नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सुबह 8 बजे की इस बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले भोपाल से बड़ी खबर के साथ। आज या कल बीजेपी की लिस्ट आ सकती है। 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, इस तरह की भी संभावनाएं हैं। 5वीं लिस्ट का इंतजार भी जल्द खत्म होगा। अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। आपको बताएं कि स्टार प्रचारकों के नाम भी तय हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि अगली लिस्ट को लेकर जो बातें चलती आ रही हैं उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने के आसार नजर आते हुए, तो भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज या कल बीजेपी की लिस्ट जारी हो सकती है। 30 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। 5वीं लिस्ट का इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे और इसी के चलते ये माना जा रहा है कि इस लिस्ट में एक बड़ा झटका कुछ लोगों को लग भी सकता है। हालांकि क्या कुछ संभावनाएं होती हैं वो आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएंगी। अब तक 136 उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं। स्टार प्रचारकों के नाम भी तय हो चुके हैं, क्योंकि प्रचार का अभियान अब देखिए अब जोर पकड़ेगा। 1 महीने का समय लगभग पार्टी के पास होगा। स्टार प्रचारकों के तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, सीएम शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ सकते हैं। केंद्रीय नेताओं का नाम भी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शामिल होगा। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ लिस्ट बल्कि प्रचार को लेकर भी तैयारियां पार्टी के अंदर तेज होती हुई। ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, जल्द ही जल्द 5वीं लिस्ट जारी होने के आसार। चलिए, स्थिति फिलहाल बीजेपी में क्या चल रही है और विस्तार से हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जरा समझाइएगा क्या कुछ हालात है बीजेपी में, क्योंकि बताया जा रहा है कि ना सिर्फ लिस्ट बल्कि प्रचार को लेकर भी बातें तय हो चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली में जो बैठक चली जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे और मध्य प्रदेश के टॉप जो कोर ग्रुप के सभी नेता मौजूद थे, इनके बीच लंबा मंथन चला है। कल शाम को 5 बजे से बैठक शुरू हुई थी और देर रात तक 11 बजे तक चलती रही। तो 5 घंटे से ज्यादा जो मंथन हुआ उसमें सबसे प्रमुख तो यह था कि अभी जो मध्य प्रदेश में 94 सीट है जिसपे प्रत्याशी घोषित करना है, उन नामों को लेकर मंथन हुआ है, उन पर चर्चा हुई है कि इनमें से किन की स्थिति क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 66 ऐसे हैं विधायक हैं जो कि अभी सिटिंग है और इनके टिकट काटने को लेकर इनमें से जो कमजोर विधायक हैं उनके टिकट कटना तय है। इसके अलावा इसी ऐसे बाकी 9 मंत्री हैं जिनके नामों का भी अभी तक पार्टी ने ऐलान नहीं किया है। अभी 136 जो उम्मीदवार घोषित हुए थे उसमें 9 मंत्री बच गए थे, तो इन मंत्रियों में से भी कुछ के टिकट कट सकते हैं। तो इन सारे नामों को लेकर मंथन हुआ। कुछ मंत्रियों की सीट बदलने पर विचार हुआ कि उन्हें एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा भेजकर चुनाव लड़ाया जाए ताकि एंटी इनकम्बेंसी की जैसी स्थिति ना बने। तो ये तो महत्वपूर्ण टिकटों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा भाजपा मध्य प्रदेश ने अभी अपना चुनावी कैंपेन जिस तरह चल रहा है उसकी सारी रिपोर्ट केंद्रीय नेताओं को दी। अमित शाह के सामने, नड्डा के सामने रिपोर्ट पेश की। उसमें ये बताया कि अभी मध्य प्रदेश में किस तरह की स्थिति है। अभी भाजपा ने यहाँ पर नवरात्रि में शक्ति संकल्प अभियान शुरू किया है, उसके बारे में बताया कि किस तरह बूथ मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है, बूथ पर पार्टी किस तरह काम कर रही है, वो सारी रिपोर्ट दी। इसके अलावा स्टार प्रचारकों को लेकर चर्चा हुई क्योंकि अब चुनाव में 40 स्टार प्रचारकों के नाम देना होते हैं, वो निर्वाचन आयोग को सौंपे जाते हैं। तो पार्टी का एक फिक्स है कि कौन कौन इसमें स्टार प्रचारक रहेंगे। तो जो बड़े टॉप नेता होते हैं, जो केंद्रीय स्तर के, जिनकी सभाएं होना है, जिनके रोड शो होना है। 5वीं लिस्ट अभी नहीं आई है, प्रचार की बात आप करें ठीक है, लेकिन 5वीं लिस्ट को लेकर जो संशय है, सबसे ज्यादा खबरें इसी बात को लेकर है कि कुछ विधायकों के टिकट कटने वाले हैं। संभावित तौर पर क्या कोई नाम, किसी तरह की कोई आशंका? देखिए बिल्कुल 66 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट कटना, जिनके नाम अभी बाकी है जिस सूची में आना। इनमें से ऐसा बताया जा रहा है कि 30 से 35 विधायक टिकट कट सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें 9 मंत्री हैं, जैसे यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से चुनाव लड़ती हैं, तो उन्होंने चुनाव लड़ने से अभी इनकार कर दिया था, तो उनका टिकट कटना तय है। इसके अलावा इंदौर से एक कद्दावर नेत्री है उत्षा ठाकुर, जो कि लगातार चुनाव जीत रही है, उनका भी अभी तक टिकट घोषित नहीं हुआ है। तो ऐसा माना
जा रहा है कि उनकी सीट बदली जा सकती है। इसके अलावा सिंधिया खेमे से आए ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़, ये 2 बड़े मंत्री हैं जिनके भी टिकट कटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 मंत्री ऐसे हैं अभी जिनके टिकट कट सकते हैं और ये संख्या बढ़ भी सकती है। महेंद्र सिसोदिया का नाम है, उनके सीट को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी है। तो अभी किसके टिकट कटेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ये मंत्री सभी कहीं ना कहीं का इंतजार करना फिलहाल जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ बीजेपी जो कि लगातार चुनावी अभियान में जुटी हुई है और दूसरी तरफ एक और बड़ी जानकारी कांग्रेस को लेकर है। आज सीईसी की बैठक दिल्ली में होने वाली है। मध्य प्रदेश के बाकी प्रत्याशियों के नामों पर मंथन की स्थिति बनेगी। आज सहमति से नाम तय करने पर जोर इस बैठक में रहेगा। कांग्रेस 144 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। ये माना जा रहा है कि 230 में से 144 के बाद जितने भी प्रत्याशी बचते हैं उन नामों का ऐलान जल्द से जल्द होगा। आम सहमति पर फोकस इसलिए भी क्योंकि पहले जो नाम का ऐलान या नामों की घोषणा की गई है उसके बाद विरोध के स्वर भी देखे हैं। कहीं पर किसी तरह का विरोध ना हो, साथ ही साथ आम सहमति के चलते ही पार्टी को और सशक्त बनाया जा सके, ये कवायद कांग्रेस में इस बार नजर आती हुई। कांग्रेस में सीईसी की बैठक आज दिल्ली में होगी। नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। अगली लिस्ट को लेकर कहीं ना कहीं नाम फाइनलाइज किए जा सकते हैं। 144 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से तय हो गई थी और 144 उम्मीदवारों के अलावा जितने भी प्रत्याशी रह जाते हैं उन पर भी जल्द से जल्द फैसला लिया जा सके, ये कोशिश कांग्रेस करती हुई, जिससे प्रचार के लिए भरपूर समय भी प्रत्याशियों को मिले। आम सहमति से नाम तय करने पर जोर रहेगा। प्रत्याशी के नामों पर मंथन लगातार चलता हुआ ये माना जा रहा है कि असमंजस की जो स्थिति है वो जल्द से जल्द ठीक होगी। और इस वक्त की अगली बड़ी जानकारी, जहां कांग्रेस में सभी सीटों पर नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। उलझी हुई सीटों पर आलाकमान को फैसला करना है। केसी गोपाल के साथ मीटिंग हुई है। दूसरी लिस्ट में लगभग 36 नाम तय माने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। भरतपुर से गुलाब कमरो का नाम इसमें सामने आया है। आलाकमान फैसला लेने वाला है उलझी सीटों पर। बाकी सीटों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम सहमति बन चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हम बात करें, 36 नाम लगभग ऐसे हैं जहां कहीं ना कहीं स्थिति पर जो संशय था वो खत्म हो गया है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी, 20 अक्टूबर को अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा प्रस्तावित है। जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी सभा को वो संबोधित करने वाले हैं। आदिवासी वोटर्स पर इस बार नजर रहेगी, उन्हीं को साथ देने की कवायद इस बार के खास कार्यक्रम में। ये माना जा रहा है कि आदिवासियों के लिए ही इस बार कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से होना है। 16 अक्टूबर को राजनांदगांव आए थे अमित शाह। उस दौरान भी कांग्रेस के खिलाफ तमाम बड़ी बातें कही, आने वाले समय में दावे भी किए, वादे भी किए कई सारे। लेकिन 4 दिन में अमित शाह का ये दूसरा दौरा गंभीरता तो बताता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मोर्चे पर तैनात। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर बीजेपी का फोकस, इनमें से एक वो सीट भी जिस पर अभी भी कांग्रेस में संशय है, लेकिन बीजेपी अपने खिलाड़ी मैदान में उतार चुकी है। आगे क्या कुछ करना है ये बात भी हो सकता है कि अमित शाह की तरफ से पार्टी नेताओं के लिए स्पष्ट की जाए। रणनीति भी शायद प्रचार को लेकर उनकी तरफ से कही जाए। बड़ी बात यह कि आदिवासियों पर इस बार बीजेपी फोकस कर रही है, इसलिए 20 अक्टूबर का एक कार्यक्रम आदिवासियों को साधने के लिए।
अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार का एक बयान लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। रेणुका सिंह की बात करें, खुले मंच से एक बेबाकी से बयान दे दिया है, लेकिन फंसती हुई भी नजर आ रही है। इसे लेकर जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा, एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती हूं, कहना है उनका। यह भी कहा है कि जब मंडल अध्यक्ष थी मेरे ऊपर 12 केस लगे थे, 12 केस साथ ही साथ 200 धाराएं लगाई गई थी। इस इरादे के साथ आपको मंच पर इस रण पर उतरना है। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना जानती हूँ। दीदी जिंदाबाद, रेखा दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बात ग्वालियर से अगली बड़ी खबर की, जहां 21 अक्टूबर को लेकर जानकारी साझा की जा रही है। ग्वालियर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस में शामिल होने वाले हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आमंत्रण दिया था उन्हें ग्वालियर पहुंचने का, और सिंधिया के बुलावे पर ही ग्वालियर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1897 में स्थापित हुआ था सिंधिया स्कूल, देश की टॉप 10 स्कूलों में शुमार सिंधिया स्कूल, और इसी स्कूल में प्रधानमंत्री का ये खास कार्यक्रम 21 अक्टूबर को। और चुनावी चौपाल और चाय की चुस्की के बीच न्यूज़ 18 की टीम